कोई भुलेखा रहने नहीं देना। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर मेरा नाम राकेश कोतवाल है। मैं पावर हाउस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में ही काम करता हूँ पावर हाउस में। ये हमारे सारे साथी जहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें 4-5 दिन से ऊपर हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। सारा वर्कर ये प्रोजेक्ट के अंदर ही काम करता है, एनएचपीसी के अंदर ही काम करता है। हम सारे ठेका कर्मी हैं। सर हमारी मांगे अभी तक की ये है, ये कम से कम हमारा 300 वर्कर के आसपास यहाँ पे बैठा हुआ है और धूप में बैठा हुआ है, अपने बाल बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए बैठा हुआ है। काफ़ी समय से हमारा रेट बड़ा कम है, जो कश्मीर डिवीजन में बहुत ज़्यादा मिलता है। हम वही डिमांड करें, अगर वो पॉलिसी हमें यहाँ पे भी लागू की जाए। अभी हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड पे बैठे हुए हैं, किसी को रोक नहीं रहे हैं, बड़ा शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाए। क्या आपकी सर हमारी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन एनएचपीसी से ये मांग रही है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है। हमारे पिताजी, हमारे जो सीनियर बंदे हैं, वो काफ़ी यहाँ से नौकरियाँ करके गए हुए हैं और हम देखते आए हुए हैं। हमें भी उम्मीद थी हमारे यहाँ पे कुछ भला होगा और हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो रेट पॉलिसी वहाँ पे लागू की हुई है वही यहाँ पे लागू कर दे, हमारे पास लागू कर दे, क्योंकि हमारा गुजर बसर इतनी पैसों में नहीं चल पाता है। आज की डेट में 15,000 रुपये कुछ नहीं मायने नहीं रखता है। वो अगर कोई फैमिली मेम्बर एक दिन भी बीमार होता है वो लग जाता है वहाँ पे। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आने वाला भविष्य हमारा अंधकार में दिखाई देता है हमें। तो हम डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से यही गुजारिश करते हैं, जो पॉलिसी वहाँ पे लगाई हुई है, जिस बेस पे लगाई हुई है, तो वो बेस हमें भी दिया जाए। और हमारी भी मांगे वही है कि हमारा पीएसआई प्रोजेक्ट शेड्यूल रेट है जो, वो हमें भी लागू कर दिया जाए। हम कई सालों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आज भी हम सड़कों पे ही हैं। हमारी आवाज़, जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी हैं, हम किसी ठेकेदार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनका काम कर रहे हैं। हमारी रोजी रोटी इसी पे चल रही है। पर हम ये चाहते हैं वो जो रोजी रोटी चल रही है, हमारी रोजी रोटी अच्छे ढंग से चले, उसके लिए सरकार कुछ ऐसा फैसला ले और जल्द से जल्द रहे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, दिन ब दिन गुजरते जाते हैं, हालत खराब होती जाती है। हम यही अपील करते हैं, सभी से अपील करते हैं, हमारा योगदान करे और हमारी आवाज़ आगे पहुंचाए। डिपार्टमेंट हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हल करे। सर आप पहले भी आए थे, आज से 6 महीने पहले हमारी स्ट्राइक हुई थी यहाँ पे, इसी जगह पे। ये अपना सलाल डैम के साथ ही इंदिरा मोड़ है, इस जगह पे हमारी 6 महीने पहले स्ट्राइक हुई थी और हम डिमांड अपनी लेकर के चले थे। हमारी जो डिमांड्स हैं सर, ये आज की नहीं है, पिछले कई सालों से हम यहाँ तक कि हम आरएलसी में भी वो जा रहे हैं हेयरिंग पे, और ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में भी हमारा चल रहा है डिमांड चार्टर पे, जो भी हमारी उस पर डिमांड्स हैं। जिस तरह से हमारा रेगुलाइजेशन का पहला हमारा डिमांड है, उसके बाद मतलब समान काम समान वेतन का है, सेम एंड सिमिलर वर्क इन सेम वर्क प्लेस का है। उसके बाद हमारा बोनस का है, 2017 से लेकर 2023 तक का बोनस नहीं दिया गया, उस पर हमने एरियर वगैरह बना करके वो क्लेम हमने डाला हुआ है ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में। उसके अलावा हमारा एनुअल लीव का है, ये लीव भी नहीं दी जाती है पूरी तरह से। अच्छा, मेनली अब ये है कि जब तक हमने 6 महीने जो पहले स्ट्राइक उठाई थी, वो हमने इस बात पे उठाई थी, हमारा मेन स्ट्राइक का मुद्दा ये था कि जब तक ये एक रेगुलर पॉलिसी नहीं बनाई जाती कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए, ये मतलब ये ओवरऑल कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के लिए, ये सिर्फ डिमांड रेगुलाइजेशन की मैं आपको बताऊं सर, ये डिमांड सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट लेवल की डिमांड नहीं है, ये नेशन वाइज मसला बन चुका है। और जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट है एनएचपीसी के अंडर में, चाहे वो जेएंड के, यूटी के हों, हिमाचल प्रदेश के हों, उत्तराखंड के हों या अदर स्टेट्स के हों, उन सबकी यही डिमांड है। यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ साथी भाई हमसे बात करते हैं, उनकी भी डिमांड ईटानगर उन्होंने वहाँ पे ट्रिब्यूनल में डाली हुई है रेगुलाइजेशन की। 273 उनका कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स है वहाँ का। तो ये डिमांड सबकी ओवरऑल इंडिया से जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, सबकी डिमांड पहली तो ये है कि सबको रेगुलर किया जाए, रेगुलर पॉलिसी सबके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए बनाई जाए, क्योंकि एक तरह से ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ, उनके फ्यूचर के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शुरू में जब इन्होंने बंदे रिक्रूट किए थे हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल, तब उनको बोला गया था कि आप अच्छे से मेहनत से काम करिए, आने वाले भविष्य आपका अच्छा होगा, तो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा और जरूर आपका कुछ सोचा जाएगा, एनएपीसी द्वारा आपकी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। उस विश्वास में ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम करते रहे, पूरा दिन रात मेहनत पूरी से लगे रहे कि कल, इस आस में कि कल को हमारा भी कुछ ना कुछ बनेगा, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन मैनेजमेंट और हमारी केंद्र सरकार जो है, अब केंद्र सरकार का हमारा भी मतलब केंद्र सरकार जो फोकस है पूरे देश भर में प्राइवेटाइजेशन की ओर है। अब जिस तरह से अडानी अंबानी को सारी मतलब सरकारी कंपनियां भी बेची जा रही हैं, उस तरह से सबका भविष्य तो खराब है। अब बात ये आती है, मैं इस बात पे आता हूँ कि 6 महीने पहले हमने जो मुद्दा उठाया था, हमने ये बोला था कि जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं बनाई जाती तब तक के लिए आप कश्मीर डिवीजन में जो पॉलिसी दी गई है 2016-17 से, उड़ी 1, उड़ी 2 और किशनगंगा में, ये 3 पावर स्टेशंस में इनके लिए मतलब वहाँ पे क्या है सर कि वहाँ पे अभी ग्रॉस इनकम जो वो है वो 70,000 के लगभग है।
और वहाँ पे कोई ठेकेदारी सिस्टम नहीं है, वहाँ पे PSR सिस्टम है, प्रोजेक्ट शेड्यूल रेट सिस्टम है। हम मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट के सामने बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी उस पॉलिसी में लाया जाए। ये जो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है मैनेजमेंट, मतलब जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन को लेकर के, ये सरासर गलत है। ये इस तरह का चीज़ें नहीं होनी चाहिए।